अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। मैं ना किचन में आई थी, यहाँ पर बच्चों ने जो है ना मेरे लिए प्लेट में ये बनानास निकाल के रखे हुए थे। उन्होंने कहा जी बनानास जो है ना हमने स्पेशली संभाल के रखे हुए थे ताकि आप हमें बनाना कपकेक्स बना कर दें। हालाँकि मैंने उन्हें कहा था कि 1-2 बनानास काफ़ी थे, आपने इतने सारे क्यों ख़राब कर दिए? तो उनका ख़्याल था कि शायद बहुत सारे बनानास यूज़ होने हैं। सो उन्होंने जो है ना इंटेंशनली बनानास जो है ना वो सँभाल के रखे थे अपनी तरफ से, बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि उन्होंने जो है ना बड़ा वेस्ट की तरफ चले गए बनानास। लेकिन ख़ैर सो मैं जब आई हूँ किचन में तो यहाँ पर जी मुझे स्लैब पे बनानास से भरी हुई प्लेट मिली है और बुरे हालात में थे ये बनानास। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर बना लेते हैं, जो बाकी बनानास बच जाएँगे उन बनानास से जो है ना हेयर मास्क बना लेंगे। सो स्नैक का स्नैक हो जाएगा और बाल भी अच्छे हो जाएँगे इसी बहाने। ख़ैर यहाँ पर ना मज़े का स्नैक बनाते हैं, बड़े आसानी से बन जाएगा। 1 अंडा यूज़ करेंगे और ना फिट किस्म के क्विक से हमारे जो है ना बनाना कपकेक्स बन जाएँगे। काइंड ऑफ हेल्दी हैं बिकॉज़ घर के जो स्नैक्स होते हैं ना जो मर्ज़ी कर लें वो ज़्यादा हेल्दी ही होते हैं बाहर से। जो होममेड स्नैक्स होते हैं वो स्टोर बॉट स्नैक्स से जो है ना बेस्ट होते हैं, ये तो हम सबको पता है। सो ऑफ एंड ऑन बनाते रहना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि बाहर से इस तरह की चीज़ें जो है ना अब खाने का कोई मकसद नहीं रह गया हुआ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बनानास ले लिए थे, मैक्सिमम जितने अच्छे सही बनानास निकल आए थे रेसिपी के लिए वो मैंने यहाँ से ले लिए और उनको मैंने मैश करके साइड पे रख दिया। एक मिक्सिंग बोल मैंने लिया है, उसमें 1 अंडा डालेंगे, चीनी डालेंगे 1 कप और ऑयल आधा कप डालेंगे। सारा कुछ अच्छी तरह बीट कर लेंगे। वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे और बनाना एसेंस अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर लेंगे। बड़ा अच्छा सा उससे जो है ना फ्लेवर आ जाता है बिल्कुल बाहर वाला। और ये सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने अपने जी मैश्ड बनानास ऐड कर लेने हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा वैसे ना मैंने क्या किया कि मिक्सिंग बोल लेके जो चीज़ मुझे समझ आई मिली मैंने सारी इसमें डाल दी। मैंने कहा ये ज़रा डम बनाना केक बना लेते हैं, जो जो मिल रहा है सारा कुछ डाल देते हैं इसके अंदर और कोई ऊपर नीचे हो सकता है हो गए हो इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे, लेकिन ये है ना रिज़ल्ट बड़ा अच्छा हमें मिला था इसका। एंड पे 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर लिया और बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया 1/2 टीस्पून और इसको थोड़ा-सा ना मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली जो है ना हमारे मैदे में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़रा हो जाएँ मिक्स, क्योंकि वेट इंग्रेडिएंट्स में फिर वो थोड़े से जो है ना कभी होता है कि एक साइड पे इकट्ठे होने का भी चांस होता है। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना इनको मैंने रफ़ सा मिक्स किया है और ये भी मैंने जो है ना अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर लिया है। इसको जो है ना अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा एक और बात, इसका जो बैटर है ना वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा जैसे हमारा केक्स का बैटर होता है ना, बिकॉज़ हमारे इसमें बनानास मैश हुए हुए हैं। सो कोई भी फ्रूट केक इस तरह का जो होता है ना जिसमें फ्रूट हमने डाला होता है मैश करके या कुछ, सो वो बिल्कुल स्मूथ बैटर नहीं बनता, उसमें हल्का सा लगता है जैसे लम्प्स या इस तरह है, तो आपने उसको उसी तरह ही रहने देना है, उसी से सही टेक्सचर आएगा हमारे कपकेक्स का। और अच्छा सा जो है ना बैटर मिक्स करने के बाद उसको साइड पे रखेंगे, कपकेक ट्रे ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेड लोफ में भी बना सकते हैं। बच्चे मुझे कह रहे थे उन्होंने कपकेक्स में खाना है इनको, ज़्यादातर मैं वैसे केक ना उस तरह ही बना रही होती हूँ लोफ में या फिर राउंड में, तो कपकेक्स उनको ज़रा कम ही चांस बन रहा होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी बात मान लेती हूँ मैं। हाफ़ फिर मैंने जो है ना कपकेक्स कर लिए थे, बाकी फिर मैंने इसको थोड़ी से छोटा सा केक की तरह बना लिया था लोफ की तरह। कपकेक्स बैटर को अंदर डालेंगे और इसको हमने जी बेक कर लेना है। ज़्यादा देर बेक नहीं करेंगे, 15 से 18 मिनट्स बेक करेंगे और हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कपकेक्स वो बेक हो जाएँगे। सो इतनी आसानी के साथ जो है ना बस वही जो इंग्रीडिएंट्स हमारे पास घर में पड़े होते हैं वो यूज़ करके हम इतनी मज़े की जो है ना चीज़ें बना लेते हैं बाहर के स्नैक्स की तरह की। और जो सही बात है ना बाहर की जो चीज़ें होती हैं आजकल मार्केट में हम देख रहे होते हैं कि रेडीमेड स्नैक्स हैं, बेकरी आइटम्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं और लोगों को लगता है कि क्योंकि बाहर अवेलेबल हैं तो हम घर में क्यों बनाएँ। घर में कुछ लोगों को मतलब होता है कि चलो हम जैसे मैं हूँ कहती हूँ कि चलो घर में बना लेते हैं, बस मोस्टली लोग कहते हैं कि घर में क्यों बनाएं। बाहर के लोगों ने अपने बिजनेस शुरू किए हुए हैं तो उनको भी हमने फ़ायदा देना है ना, उनसे चीज़ें लेते रहते हैं, लेते रहेंगे तभी तो उनका बिजनेस चलेगा, उनका भी तो काम चलाना है। और वैसे भी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब बाहर से चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन असल में जो है ना होममेड जो स्नैक्स होते हैं ना हमेशा बेटर चॉइस ही होते हैं। जैसे कि स्टोर बॉट जो स्नैक्स हैं ना उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि जो है ना उसमें क्या-क्या चीज़ें डली हुई हैं। देखने में तो अपेरेंटली वही होता है जी, दूध है, अंडे हैं और मैदा है या चीनी, बस वही चीज़ें हैं हेल्दी वाली, लेकिन असल में नहीं पता होता उसमें क्या चीज़ें हैं। सो ये हमारी उसमें जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सो हमारी ये जो है ना हेल्थ के लिए चीज़ें इतनी अच्छी कोई नहीं होती हैं। घर के स्नैक्स में आपको पता है जी फ्रेश और नेचुरल अपने हाथ से आपने चीज़ें डाली हैं, सो बेस्ट है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। और बाहर की चीज़ों में ना आप चीज़ें अपनी पोर्शन कंट्रोल वाला काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जो है ना जैसे 1 अंडा था मेरे पास तो मैंने वो ऐड किया
किया, मेरे मेरे कपकेक्स बन गए, मेरी रेसिपी बन गई है, मुझे किसी चीज़ का और मतलब वेट नहीं करना पड़ा, या मुझे ये नहीं सोचना पड़ा अच्छा मुझे अब इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, चलो जी हम इसको कल पे डाल देती हूँ या इस तरह करके। सो ये ना आसानी के साथ हमारे बन जाती हैं चीज़ें। बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, बड़ा मज़ा आता है इस तरह के कामों में। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने कपकेक्स वगैरह बेक होने रख दिए हैं। अब मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, जो मेरे किटन्स हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, चलते फिर रहे हैं आजकल, भागते फिर रहे हैं, जगह-जगह काबू में नहीं आते हैं। सो इनको ना मैंने ये वाले एक बिल्ली का घर जो मैंने लिया था किसी वक़्त, उसमें मैंने इसको आजकल डाला हुआ है। हालाँकि ये बिल्ली नाराज़ फिर रही है, वो कहती है मैंने अपने बच्चे लेके यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रखने। बारी-बारी आती है, बच्चा पकड़ती है, भाग जाती है यहाँ से। एक छोटा-सा मैंने कहा आपको जो है ना मैं विज़िट कराती हूँ अपने छोटे-छोटे से किटन्स का। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जो है ना यहाँ पर आते हैं हमारे कपकेक्स की तरफ से। हमारे फट किस्म के जो कपकेक्स हैं ना वो बन गए हुए हैं और बड़े प्यारे से, ऊपर से गोल्डन सा कलर है। मुझे ना ज़्यादा पसंद है गोल्डन सा कलर, ऊपर से मुझे लगता है परफेक्ट कलर इसी से आता है। अगर गोल्डन कलर हो तो ही मुझे लगता है परफेक्ट लगते हैं हमारे कपकेक। और ये देखें जी, हमारे फट किस्म के कपकेक्स बन गए गरम-गरम, जो है ना जो मज़ा देते हैं ना वो किसी चीज़ के मतलब नहीं आता मज़ा, ठंडा करके बिल्कुल भी नहीं आता। और साथ-साथ जो है ना बच्चों को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो भी बताएँ कि इमोशनल वैल्यू। जब भी आप कोई चीज़ अपने लिए, अपने बच्चों या अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं अपने हाथ से, तो उसमें सिर्फ टेस्ट नहीं होता, उसमें मोहब्बत और केयर भी होती है। और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इनकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। एंड पे ना बस मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ अपने कपकेक्स की। और जो केक लोफ था वो अभी बेक हो रहा है अंदर, अभी ना उसमें टाइम था इसलिए वो फिर मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकी आपको। अच्छा, ज़्यादा ना यहाँ पे मैंने आपको ओपन वो करके दिखाया नहीं, क्योंकि बच्चों ने खाने थे, कहीं वो बाद में नाराज़ ही ना हो जाते, इसलिए ना मैंने बस इसको हल्का सा दिखाया आपको। वापस मैंने इसको जो है ना कवर करके रख दिया ताकि लगे ही ना कि मैंने जो है ना इसको ओपन किया है। जनाब, यहाँ पर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।